आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई इस चीज पे बात ही नहीं करता है। जो आता है कुछ भी बोलकर चले जाता है। लेकिन क्या इतना बुरा समय आ गया टीचर्स का, जिस हम देश के अंदर रह रहे हैं, जिसे भारत बोलते हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाने की चाह है सभी के अंदर। लेकिन जिस देश के अंदर उसी देश के जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उनकी इज्जत ही नहीं है। जब उनकी इज्जत ही नहीं है तो वो देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इस पर बात नहीं करता। क्या पढ़ाना गुनाह है? क्या टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है? टीचर को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए क्या? क्या जो स्कूल में टीचर्स जा रहे हैं वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर गलती कर रहे हैं? क्या यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाकर गलती कर रहे हैं? कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां देख सकते हो, ये हमारे सर हैं विवेक सर। इनके बारे में बात करेंगे। आंसर बहुत ज्यादा फेमस है, थोड़ा इनके बारे में ही बात करेंगे। मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है बात करने के लिए। और ये वो टीचर्स हैं जो स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आते हैं, क्या रियल में यही सब कुछ सच है जो दिखाई दे रहा है, या ये हकीकत है? हर मुद्दा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। जो आता है कोई बच्चों को गलत बताता है, कोई टीचर्स को गलत बताता है। लेकिन हो क्या रहा है देश के अंदर, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या टीचर का पढ़ाना गुनाह है? क्या टीचर जो पढ़ा रहा है वो गलत कर रहा है क्या? सपोज करो, अगर कोई टीचर पढ़ाएगा ही नहीं फिर क्या होगा इस देश का? बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। जब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो वो किसी से सवाल ही नहीं करेंगे, सरकार से सवाल ही नहीं कर सकते। जब वो सरकार से सवाल ही नहीं कर सकते तो हमारा देश किस जगह जाकर रुकेगा? हम किस भारत का निर्माण करने वाले हैं? यहाँ का युवा पीढ़ी जो आजकल भटकता जा रहा है, रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, है ना, ठीक, पर पढ़ने पे और रियलिटी यह है कि डिसिप्लिन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। डिसिप्लिन के इंसान के अंदर, खुद के अंदर कहते हैं अच्छाई वाली चीज भी नहीं रही है। अगर रास्ते में कोई एक क्या एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाला देख कर निकल जाता है, उसे उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहा है। क्यों नहीं पहुंचा रहा है? क्या टीचर नहीं समझाता है? क्या टीचर समझाता है। टीचर बताता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टीचरों का सम्मान खत्म हो चुका है। टीचर देखता है कि जब हमारे टीचर्स के, उनके जो सीनियर हैं वो रेस्पेक्ट नहीं करते तो बच्चे कहां से रेस्पेक्ट करते? तो इन सब चीज के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। क्यों जरूरी है रेस्पेक्ट, टीचर्स की रेस्पेक्ट? क्यों जरूरी है टीचर्स को थोड़ा रेस्पेक्ट देना, ताकि टीचर्स अपने बच्चों को और अच्छे से गाइड कर सके। यहां सबसे बड़ा खेल गाइडेंस का है। बच्चे गाइड ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स को हर जगह गुनहगार ठहरा दिया जाता है। टीचर्स को बता दिया जाता है कि तुम नौकर हो, तुम टीचर नहीं हो, तुम मजदूर हो, तुम टीचर नहीं हो। टीचर टीचर ना रहकर मजदूर बन चुका है। टीचर पढ़ाने को छोड़कर आजकल वो सब काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये विवेक सर हैं, सभी लोग जानते हैं, और अक्सर ये बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। एसएससी जीडी का पेपर हो, यूपी लेखपाल का पेपर हो, या और भी कॉम्पिटेटिव पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, यूपी का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, या एसआई का पेपर हो, हर मुद्दे को ये उठाते हैं। जब भी पेपर लीक होता है, बच्चों को परेशानी होती है, ये बेचारे आते हैं, बच्चों के सपोर्ट में खड़े होते हैं ताकि बच्चों का भला हो जाए। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वो एक दिन के अंदर अच्छी पोस्ट तक नहीं पहुंचता, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वही पेपर लीक हो जाता है या किसी वजह से वैकेंसी रद्द हो जाती है तो उस बच्चे के सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? यही टीचर खड़े होगा। और आज इनके खड़े होने का एक नुकसान हो चुका है।
इनका कोचिंग सेंटर उससे सील कर दिया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर जो था वो लीक हुआ और उन्होंने क्या करा, उसके लिए धरना दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है, जो बच्चों का लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सरकार सही से काम क्यों नहीं करती है। उसका नतीजा इनका कोचिंग सेंटर सील कर दिया। बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये विवेक सर, सभी जानते हैं यहाँ, ठीक है। आप लोग जानते हैं, मुझे भले जाने लेकिन इन्हें अच्छे से जानते हैं। कॉम्पिटेटिव का पढ़ाते हैं, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव के बारे में जानते हैं, जो बच्चे 10th-12th में अभी पढ़ रहे हैं, वो आगे जाके कॉम्पिटेटिव की तैयारी जरूर करेंगे ही करेंगे। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो विवेक सर के बारे में अच्छे से जानेंगे कि विवेक सर कौन है, क्या करते हैं, ठीक है। इनका कोचिंग सेंटर बंद हो गया, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। और इन्होंने क्या करा है, अभी RWA से बात करिए और वहां जाकर ये अपनी क्लासेस देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा, गांव गांव का बच्चा, गरीब बच्चा, हर घर का बच्चा पढ़ सके। और अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो खाली वो अपना खुद का भविष्य नहीं सुधारता है, एक परिवार का भविष्य सुधरता है। वो पूरा परिवार जो सफर कर रहा होता है, एक नौकरी पूरे परिवार को उठाती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, किसी को नौकरी मिले ही नहीं, बच्चा पढ़े ही नहीं। और आज ऐसे टीचर्स का कोचिंग सेंटर बंद कर दिया, इनका मनोबल टूट चुका, परेशान हो गए। अगर ऐसे टीचर्स के ये हालत होंगे तो बाकियों के क्या होंगे, सोचने वाली बात है। इन चीजों पे हमें बात करनी चाहिए, मिलकर खड़ा होना चाहिए कि टीचर्स के साथ क्या हो रहा है। ये खान सर है, बहुत लोग प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं खान सर के बारे में, सभी को पता है, ठीक है। बिहार पटना में इनका कोचिंग सेंटर है, बहुत अच्छे टीचर्स है। ये वो टीचर है जो लाखों की फीस बहुत सस्ते में करवा दी। अगर ये नहीं होते तो आज भी यूपीएससी की फीस लाखों में ही होती। किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर आप चले जाइए दिल्ली, तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस होती। लेकिन इन्होंने बहुत सस्ते में, इतना सस्ता कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, इतने सस्ते में यूपीएससी की कोचिंग फ्री। यूपी पुलिस की कोचिंग सस्ती करा रहे हैं और क्या करा जा रहा है, इनके कोचिंग सेंटर पे फायरिंग करी जा रही है, ताकि ये भी मनोबल से टूट जाए। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी हाल फिलहाल में अभी नीट जेई का मुद्दा उठाया, ठीक है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां घपला होता है वहां ये मुद्दा उठाते हैं, खुलकर बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे भारत को ऐसे टीचर्स की जरूरत है। अगर ऐसे टीचर भारत के अंदर रहते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारा देश कभी ना कभी सुधर जाएगा। और हर टीचर को इनकी तरह बनना चाहिए, आइडियल टीचर कहेंगे हम, ताकि देश का बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सके, ठीक है। हर चीज की ना नॉलेज है, सभी जानते हैं इन्हें, देखिए इनके साथ इस समय जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है अगर ये थोड़ा और क्या कहते हैं बच्चों के सपोर्ट में बोलेंगे तो शायद और भी इनके साथ गलत हो, तो इनका सपोर्ट करना चाहिए हमें, ठीक। ये है हमारी वो मीडिया, ये हमारी क्या है, मीडिया, जिसे मीडिया तो कहना अलग दूर है, इसे गोदी मीडिया कहना बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ सरकार की चार टुकारिता करती है, फालतू की न्यूज दिखाती है, हकीकत ये कभी बताती नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कंपैरिजन किया जाता है और ऐसे कंपैरिजन किया जाता है जैसे सामने वाला जो देख रहा है वो अनपढ़ हो। और मुझे उम्मीद है कि आधे से भारत में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ ही है जो इस मीडिया की बात मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें बोले या तो आंखें बंद कर लेते हैं या सोचते हैं चलो यार रहने दो, चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई 2 रुपये तो बढ़ी है, अगर पेट्रोल पे अगर मान के चलो 2 रुपये रेट बढ़ता है, कितनी चीजों पे रेट बढ़ता है ये सोच के देखो। क्योंकि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने की वजह से गाड़ी का पेट्रोल, डीजल और जो सामान है हर सामान पे रेट बढ़ रहा होता है। वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा डेली यूज का सामान हो या मान कर तुम्हारे कपड़े हो, हर चीज पर रेट बढ़ रहा होता है। कुछ भी हो हर चीज पर रेट बढ़ता है। ये क्या करते हैं, ये फालतू की न्यूज दिखाते हैं, कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप वजह से दिखने वाला भैंसा, ठीक है, बकरीद पे उसे बचाया गया, ऐसी ऐसी न्यूज दिखाते हैं। मैं मेलेडी चॉकलेटी क्यों है ये न्यूज दिखाते हैं। ऐसी मीडिया, एक पत्रकार ये बोलता है कि टीचर 2 कौड़ी का होता है, सोचने वाली बात है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर 2 कौड़ी के टीचर, ये बोला जा रहा है। अगर वो स्टार टीचर ना होते तो आज गरीब बच्चा
गांव गांव तक जो शिक्षा मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, यूट्यूब के थ्रू पहुंच रही है, वो शिक्षा शायद नहीं पहुंचती, क्योंकि हम सभी को पता है हल्के हल्के गवर्नमेंट स्कूल बंद करते हुए जा रही है, और ये प्राइवेट स्कूल और ये कोचिंग सेंटर जो यूट्यूब वाले टीचर्स है, यही क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षा की वजह से बचा कर रख रखा है देश को। नहीं तो मुझे तो लगता है शिक्षा खत्म हो जाएगी, और इस मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, सही मुद्दे पे बात कर ही नहीं सकती। क्यों बेरोजगार है जनता, क्यों बेरोजगार है आज का युवा, कोई बात ही नहीं करता। बोला जाता है कि पकौड़े तल लो, और पकौड़े तलने से तुम्हारा बेरोजगार क्या होगा, रोजगार बन जाएगा। ये होता है। अगर उसे पकौड़े ही तलने थे तो वो उसने मास्टर डिग्रियां क्यों करी है, सोचने वाली बात है। एजुकेशन जरूरी है तो नॉर्मल सी बात है, 5 6 7 8 पढ़ लेता आराम से, पकौड़े तल लेता। क्यों पढ़ रहा है भाई इतना, ये मीडिया बड़ा चाह के दिखा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कोई न्यूज ही ना देखे, न्यूज देखना बंद कर लो, क्योंकि न्यूज देखोगे तो गलत सलत न्यूज ही ये लोग क्या करेंगे। एक पत्रकार जाता है अंबानी के, तुम्हें पता ही है उन्होंने एक क्या कहता है जंगल बनाया है, ठीक है, वनतारा नाम से। वहां जाकर जो जानवरों को जो खाना खिलाया जाता है उसे खाकर देखता है, वाह क्या टेस्टी खाना है। ये न्यूज दिखाते हैं ये लोग, सोचने वाली बात है। सही मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। यह है हमारे देश की मीडिया। ये हमारा वो टीचर है जो स्कूल का टीचर है, कितना प्यार से लग रहा होगा, है ना। ये देखो ये बच्चा, एक टीचर ही है, बच्चा नहीं है एक टीचर है, और अच्छे खासे पढ़ा रहा है, लग रहा है कि हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। क्या इस टीचर की यह हालत है, 6 घंटे 8 घंटे ये टीचर खड़े होकर पढ़ाता है, सही से इससे पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। गर्मी का टाइम टीचर पढ़ा रहा है और गर्मी में परेशान है। जब टीचरों की ही इतनी बुरी हालत होगी तो वो सही बच्चे का निर्माण क्या करेंगे। अगर टीचर्स को थोड़ी हवा दे दी जाएगी, टीचर को थोड़ी फैसिलिटी दे दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता इस स्टडी में कोई प्रॉब्लम होने वाली। इस टीचर के साथ कितना भी अत्याचार हो, ये बोल ही नहीं सकता, आवाज खोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, इसको अपने घर की चिंता है, इसको अपने कहते हैं बीवी बच्चों की चिंता होती है। कैसे वो पालेगा, कैसे उनका खाना पहुंचाएगा, कैसे खाना खिलाएगा, कहां से लाएगा, अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा, ठीक है। और इसमें खासकर लेडीज टीचर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। 5-5 हजार में, 6-6 हजार में, 7-7 हजार के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे। आज के इतनी महंगाई के दौर में ये वो टीचर्स हैं जो नर्सरी क्लास से बच्चों को पढ़ाती है। 5-5 6-6 हजार, सोचने वाली बात है। सबसे ज्यादा टफ नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, और इनको जो सैलरी मिलती है वो 5-6 हजार। क्या इनका गुनाह है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जब लाखों करोड़ रुपए हम कमा सकते हैं तो उन टीचर्स को भी हम दे सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर थोड़ा कहते हैं एक समुद्र में से एक आध बाल्टी पानी निकाल दिया जाएगा तो समुद्र खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इन टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दिखाई दे रहा है ना कितना प्यार से लग रहा है कि ये हमारा कोचिंग क्लासेस, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा टीचर है, ये हमारा टीचर कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं, है ना। रियलिटी क्या है, रियलिटी इसके अपोजिट होता है। यहां ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्या ये बच्चे पढ़ना, और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई पढ़ नहीं देता। वो टीचर बेचारा वो कितना भी पढ़ाने की कोशिश करे, ये उसे पढ़ाने नहीं देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो परेशान करा रखा है। 6-6 7-7 8-8 घंटे टीचर खड़ा रहता है एक ही क्लास में, समझ में आ गया। सुबह से शाम तक लेक्चर लेता रहेगा। फिर उसके बाद में अदर चीजें अलग है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। ये स्कूल के टीचर्स की हालत है। क्या निर्माण करेगा सही बच्चे का, क्या सिखाएगा डिसिप्लिन। अगर टीचर्स को ही इतना परेशान कर दिया जाएगा तो वो टीचर शायद मुझे नहीं लगता कि सही चीज सिखा पाएगा। तो बहुत चीज ऐसी है आज के टाइम में कि टीचर्स के सपोर्ट में खड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ पत्रकार बोल के चले जाएंगे, अभी तो बोला यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के टीचर, एक कुछ दिन वाले स्कूल वालों के 2 कौड़ी के टीचर बोले जाएगा। बोला जाएगा स्कूल में जो टीचर है वो क्या सिखा रहे हैं। वो टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है बेहिसाब मेहनत करता है, और उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, किसी को दिखाई नहीं देती। जिस दिन उसकी मेहनत दिखना शुरू हो गई ना कि उसने मेहनत करी है, तो शायद हमारे देश का बहुत अच्छे से निर्माण हुआ, हमारा हर बच्चा सुधरा होगा। फालतू की रील नहीं बनाएंगे, देश का निर्माण करेंगे, जापान और चाइना जैसे देश बनेंगे।
जापान के अंदर बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी की बात करता है, यहाँ बात नहीं करता है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है उसमें यही बताया जाता है कि बेटा तुझे पढ़ के लिख के नौकरी करनी है, नौकर बनना है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को डेवलप करें। ये हमें कितने प्यार से क्लास दे रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? यहां लाखों बच्चा क्या कर रहा है? धरना दे रहा है। लाखों बच्चा धरना क्यों दे रहा है? क्योंकि नीट का पेपर हुआ और नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चा अपने हक के लिए लड़ रहा है। ओएसएम की वजह से गलत मार्किंग हो गई, बच्चा अपने हक के लिए लड़ रहा है। एसएससी जीडी का पेपर है, एसएससी सीजीएल का पेपर, यूपी लेखपाल का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, और ये क्या हो यूपी के एसआई का पेपर। बहुत अनेक पेपर ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर होते रहते हैं, यूपी के अंदर होते रहते हैं, हमारे राज्य के अंदर हो सकते हैं, और पूरे भारत के अंदर अलग अलग पेपर होते रहते हैं। पेपर आता बाद में लीक पहले हो जाता है, बच्चे देख नहीं पाते हैं, सालों भर की उसकी मेहनत क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। और उसकी मेहनत बर्बाद होने के बाद होता क्या है? उसका करियर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। बच्चा फिर उठता है, फिर मेहनत करता है, फिर उसके साथ यही होता है। जब बार बार यही सब चीज होती है तो बच्चा टूट जाता है, और इस टूटने की वजह से बहुत ऐसे केस है जो सुसाइड वाले हो रहे हैं। बच्चा सुसाइड कर लेता है, क्यों कर लेता है? उसका जो मेंटली प्रेशर किसी को दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर क्या था, उसकी जिम्मेदारी क्या थी। बहुत के ऊपर घर वालों का प्रेशर होता है, जिम्मेदारी होती है कि बेटा नौकरी लगेगी बेटे की, ठीक है, तो घर बार को संभालेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि अपोजिट हो रहा है, नौकरी लेनी लग रही है बच्चे की, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक करा कौन रहा है भाई? कोई हम जैसे तो करा नहीं रहे हैं। जब गवर्नमेंट पेपर लीक वालों को नहीं पकड़ सकती, उनका कुछ नहीं कर सकती है, तो आम इंसान क्या करेगा? कोई बात करता है इस चीज पे? अभी ये बच्चे धरना दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, डंडे बजाएगी, और डंडे बजाने के बाद में क्या करेगी? आधे बच्चों को जेल में डालेगी। जो टीचर्स इसके सपोर्ट में बोले, कौन टीचर्स? ये टीचर्स, ये टीचर्स, इन्हें भी क्या हो जाता है? इन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि ये बच्चों को पहला फुसला के बिगाड़ रहे हैं, गलत रास्ते ले गए। ये टीचर्स जिन्होंने एजुकेशन बहुत सस्ती कर दी, इनका तो खुद का एक हॉस्पिटल खोला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। अगर ऐसे टीचर्स नहीं होंगे तो हमारे भारत देश का कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। बहुत लोग शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, जो मेरी बात से सहमत नहीं है उनके अपने थॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो सहमत नहीं है वो अपने थॉट्स के बारे में सोच के देखो। क्या रियल में आज वो टीचर्स की रेस्पेक्ट रह गई है जो कभी हुआ करती थी? हमारे देश में क्या कहा जाता था? गुरी गुरु गोविंद दो करे, काके लागे पाओ, बड़ी हरि गुरु आपने गोविंद जी बताओ, है ना? ये कहा जाता हम उस देश की। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा है। टीचर्स के हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। टीचर बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है, उसे भी अंदर डाल दिया जाता है। कोई न्यूज कुछ दिखाई जाती है, पत्रकार क्या करते हैं? गलत सला न्यूज दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें सरकार के चाटुकारिता करनी है। उन्हें क्या करना है? उन्हें सरकार के पक्ष में बोलना है, क्योंकि वहां से शायद कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, है ना? जिसे गोडी मीडिया बोला जाता है। काश ये सही न्यूज दिखाएं, सही चीज पे बात करें, तो शायद मुझे लगता है कि हमारे देश काफी अच्छा हो जाए। तो आज हमारे देश का निर्माण होना, अच्छे से निर्माण होना, एक सही देश का निर्माण होना बहुत जरूरी है। भारत के अंदर हल्के हल्के बुरे हालात आ रहे हैं, और ये बुरे हालात मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं पता बाकी को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे जब दिखाई दे रहे हैं तो शायद ये होगा। तुम लोगों को खुद को सुधारना होगा, सबसे पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद हम शायद अच्छे देश का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। कुछ टीचर्स ये भी करते हैं, बच्चों को कोचिंग के लिए टॉर्चर करते हैं। ये सब भी किया जा रहा है। जो बच्चों को कोचिंग के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, वो बच्चा क्या अच्छा बच्चा बन जाएगा? शायद डर की वजह से टीचर्स के पास कोचिंग के लिए चले जाए, लेकिन क्या वो बच्चा हर जगह पढ़ेगा? ना ही वो बच्चा पढ़ेगा, ना ही टीचर्स की रेस्पेक्ट पढ़ेगा। कहीं ना कहीं टीचर भी जिम्मेदार है। इस चीज़ के बारे में मैं एक अलग टॉपिक पे बात करूंगा, एक टॉपिक लेकर आऊंगा स्पेशल कि टीचर्स और बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है? तो बच्चों और टीचर्स सभी अच्छे देश का निर्माण कीजिए,
सभी मेहनत कीजिए, और अगर हम सब मेहनत करेंगे, अच्छे देश का निर्माण करेंगे, तभी शायद हमारा देश विश्व गुरु बन पाए। जय हिंद।